आज की वीडियो में हम कुछ इस तरह के डिज़ाइन पोस्टर बनाना सीखेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक के ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम बग़ैर किसी ताख़ीर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। तब तक के जुड़े रहे इस वीडियो के साथ। जब हम पिक्सल लैब को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना साइज़ को ले लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से इसको 1280 जो लिखा हुआ है इसको हम हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे 855। उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारा साइज़ बन जाएगा। उसके बाद हम कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना कलर को ले लेंगे। ये जो है इसको हम इधर ले आएंगे। लाने के बाद यहाँ से अपना कलर को ले लेंगे। ये जमा का जो बटन आप देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पर ले आएंगे। इसको इधर ले आएंगे और फिर ओके का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम इधर ले आएंगे। उसके बाद फिर कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको इतना रख लेंगे, कुछ इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद फिर ओके का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। करने के बाद इसको हम इतना रख लेंगे। उसके बाद फिर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये शेप का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से शेप को ले लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको हम इतना रख लेंगे, कुछ इतना रख लेंगे। उसके बाद इसको हल्का सा छोटा करके हम यहाँ पर बैठा देंगे। उसके बाद फिर कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हम इसको इनेबल कर देंगे। तो कुछ इस तरह का कलर हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम ये वाला कलर को ले लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे। उसके बाद इसको ला करके हम यहाँ पर बराबर से बैठा देंगे। इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद फिर कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक और कॉपी कर लेंगे और इसको ला करके हम यहाँ पर इसको हम इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम तीनों को हम टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसके बाद ये तीनों को जोड़ देंगे। जोड़ लेने के बाद ये पोजीशन का जो बटन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम हल्का सा नीचे रख देंगे, इतना। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ये पोजीशन का जो बटन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और एक मरतबा ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अपनी जगह पर फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको ताला लॉक कर देंगे। तो फिर हम शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
और यहाँ से एक शेप को ले लेंगे। उसके बाद फिर साइज का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको इतना रख लेंगे और इसको छोटा करके हम यहाँ पर इसके बराबर बैठा देंगे। उसके बाद फिर कॉपी का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे। उसके बाद इसको ला करके हम यहाँ पर बैठा देंगे। उसके बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेंगे और इसको ला करके हम यहाँ पर बैठा देंगे। वैसे बैठा लेंगे, आप सही से बैठा लीजिएगा। हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। उसके बाद फिर हम लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये तीनों को हम ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक और शेप को ले लेंगे। उसके बाद इसको इतना छोटा रख लेंगे और इसको इसके बराबर रख लेंगे इतना। उसके बाद फिर साइज का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद ये पोजीशन का जो बटन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। एक मरतबा हम ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अपनी जगह पर आकर के फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर साइज का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद हम ये कलर को ले लेंगे। उसके बाद फिर साइज का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद गैलरी में चले जाएंगे और यहाँ से एक इमेज को हम पहले से बना करके रखे हुए हैं तो उसको हम यहाँ से ले लेते हैं। तो चलिए हम ये है इमेज, इसको हम ले लिए। उसके बाद इसको छोटा करके बैठा देंगे। उसके बाद फिर इसका एक कॉपी कर लेंगे और इसको ला करके हम यहाँ से बैठा देंगे। उसके बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेंगे और इसको ला करके हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम पूरा फुल कर देंगे तो ये इधर घूम जाएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको हल्का सा इसके बराबर बैठा देंगे। ये पोजीशन का जो बटन आप देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको इसके मदद से इसको अपनी जगह पर फिट कर देंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर कॉपी का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेंगे। उसके बाद इसको भी छोटा करके हम यहाँ पर बैठा देंगे। ये वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको इधर तो ये इसके बराबर हो जाएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये सबको हम ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद हम फिर शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये चौकोर बॉक्स जो देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये गोल सर्कल को ले लेंगे। उसके बाद इसको हम हल्का सा इस तरह से कर देंगे। उसके बाद इसको छोटा करके हम यहाँ पर बैठा देंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हम इसको इनेबल कर देंगे। उसके बाद ये जो है इसको हम इधर ले आएंगे। लाने के बाद हम ये कलर को ले लेंगे जो हम पहले से बना करके रखे हुए हैं। उसके बाद फिर हम सही के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ये शेडो का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद हम ये वाला शेडो दे देंगे। इसकी जो ऑपेसिटी है 2 है तो इसको हम कर देते हैं 3। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर कॉपी का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे। उसके बाद इसको ला करके हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद फिर हम लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक शेप को ले लेंगे। उसके बाद इसको हल्का सा पतला कर देंगे और इसको ला करके हम यहाँ पर छोटा करके बैठा देंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम कॉपी का ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से एक डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको ला करके हम यहाँ पर बैठा देंगे इस तरह से।
उसके बाद हम गैलरी में चले जाएंगे और यहाँ से एक ये है, इसको हम ले लिए। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको छोटा करके हम यहाँ पर बैठा देंगे। उसके बाद फिर हम कलर के ऑप्शन पर आएंगे और इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद इसका कलर हम वाइट रख लेते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो रख लीजिएगा। उसके बाद फिर हम सही के ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम इसको ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद ये चौकोर बॉक्स जो आप देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से गोल सर्कल को ले लेंगे। उसके बाद हल्का सा ऊपर करेंगे तो हमको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इसको हम पूरा 0 कर देंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो यहाँ पर स्टॉक विद लिखा हुआ इस पर हम क्लिक करेंगे और इसकी ऑपेसिटी को कुछ इतना रख लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको छोटा करके हम यहाँ पर से बैठा देंगे। उसके बाद फिर कलर के ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद हम ये कलर को ले लेंगे। उसके बाद फिर हम सही के ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे। उसके बाद इसको ला करके हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको जो भी कुछ लिखना हो आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हम फिर लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सब पर हम टिक लगा देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसके बाद फिर हम शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक शेप को ले लेंगे और इसको हम यहाँ पर ला करके बैठा देंगे और इसको हम यहाँ तक ले आएंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको हम नीचे ले आएंगे। उसके बाद फिर हम कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद इसको हम इधर ले आएंगे। लाने के बाद हम ये कलर को सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा पहले वाला कलर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम सही के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये दोनों को हम टिक लगा देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये दोनों को हम जोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम इधर ले आएंगे। उसके बाद हम ये कलर को ले लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको हम हल्का सा छोटा कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पोजीशन का जो बटन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और एक मर्तबा ऊपर एक मर्तबा नीचे क्लिक करेंगे तो ये अपनी जगह पर आकर के फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको ताला लॉक कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा बॉर्डर लग चुका है और हमारा पोस्टर भी बन करके तैयार हो चुका है। तो आप हमसे बेहतर बना सकते हैं, सिर्फ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ। उसके बाद आप जो भी कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए खुदा।